ये चैप्टर रिलेटिवली हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से भी इजी है। ये चैप्टर रिलेटिवली हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से भी ईजियर है। उन चैप्टर्स के मुकाबले भी बड़ा ये वाला चैप्टर हमारा आसान रहेगा। एक बड़ा कारण है उसके पीछे, चैप्टर आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जे के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सिर्फ इस चैप्टर के सवाल, मतलब ऐसे सवाल जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से यूज़ होते हो, उनके सवाल भी पूछते हैं। साथ ही साथ इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे हमेशा ही काम आएंगे। हम आगे जाके बेटा कोई सा भी चैप्टर पढ़ लें, चाहे सेंटर ऑफ मास पढ़ लें, रोटेशन पढ़ लें, इवन वेव्स वगैरह पढ़ लें, चाहे बेटा अगले साल हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ लें, 12th क्लास के टॉपिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह टॉपिक पढ़ लें, हर जगह वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स के यूज़ तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है बेटा, तो इस बात को ध्यान रखें कि बेटा ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सवाल स्पेसिफिकली जेईई के अंदर डायरेक्ट भी पूछते हैं और इनडायरेक्ट वेज के अंदर भी जो भी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम सीख रहे हैं वो आगे जाकर अलग अलग चैप्टर्स में भी काम आते हैं। इस चैप्टर के आसान होने के पीछे जो बड़ा कारण है वो एक ये भी है कि मैंने 3 फिजिकल टर्म्स लिखी हुई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। सारी स्केलर है, सारी स्केलर है, एक भी वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ऑफकोर्स इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो एलजेब्रा होगा वो स्केलर एलजेब्रा को फॉलो करेगा, वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वाइज बेटा ये चैप्टर हल्का सा बाकी चैप्टर्स के मुकाबले आसान हो सकता है। तो चलिए बेटा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। बेटा सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं वर्क से। जो साइंटिफिक सेंस है बेटा वर्क का, वो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर वर्क की जो डेफिनेशन है उससे डिफरेंट है। हमारी डे टू डे जो वर्क की डेफिनेशन है बेटा वो तो ऐसे होती है कि यार कोई भी इंसान मेहनत कर रहा हो, कोई भी इंसान मतलब कोई एफर्ट लगा रहा हो तो हम कहते हैं कि वो वर्क कर रहा है। इवन बेटा हम कोई बहुत बड़ा सामान सर पे रख के खड़े हो तो भी हम कहेंगे हम बहुत काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक दीवार को धक्का मारते रहें तब भी हम बोलेंगे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो साइंटिफिक सेंस है वर्क का बड़ा वो वैसा नहीं जैसा डे टू डे लाइफ वाला सेंस है। इट इज़ वेरी डिफरेंट। साइंटिफिक सेंस की अगर बात करें तो वर्क का मतलब यह है कि कोई फोर्स जिस पॉइंट पर फोर्स लगाए उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो इन एनी डायरेक्शन अदर देन परपेंडिकुलर टू फोर्स। मैं किसी पॉइंट पर फोर्स लगाऊं और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो इन एनी डायरेक्शन अदर देन फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि उस फोर्स ने कोई ना कोई वर्क डन किया है। तो बेटा हमारा जो साइंटिफिक सेंस है बेटा वर्क की बेटा दैट इज डिफरेंट और हमें तो उसी से काम चलाना है। डे टू डे लाइफ में बेटा फोर्स सॉरी वर्क डन को क्या सोचते हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेटा सुनेगा इस बात को। A force will do some work if there is displacement of point of application of force, point of application of force in any direction other than perpendicular to force। बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया उस पॉइंट का कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, बस किस तरफ नहीं होना चाहिए, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि बेटा आपके फोर्स ने वर्क डन किया है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि आखिर किसी भी वर्क डन के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। किसी वर्क डन के लिए 2 बड़ा चीज़ें चाहिए, पहली फोर्स होना चाहिए और दूसरा जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन एनी डायरेक्शन अदर देन परपेंडिकुलर टू फोर्स। सो आई जस्ट वांट टू रिपीट इट कि द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क इज ऑफ कोर्स सम फोर्स, बड़ा किसी न किसी फोर्स की जरूरत होनी चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है बेटा दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है इन डायरेक्शन अदर देन नॉर्मल टू फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर को छोड़ के बेटा हर तरफ किसी भी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, कोई इशू नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा हम बेटा वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन पे आ रहे हैं। सुनना बेटा, मान लीजिए कि बेटा ये कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाने वाले हैं। इस पॉइंट पर मैंने बेटा इस तरफ फोर्स लगाया, लेट्स से बेटा फोर्स इज एफ वेक्टर, और इस पार्टिकल का बेटा कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट्स से मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट इज डीएस वेक्टर, छोटा डिस्प्लेसमेंट है इसलिए डीएस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है बेटा लेट्स दैट एंगल इज थीटा। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स का जो वर्क डन आएगा बेटा वो छोटा सा ही आएगा, एंड इट विल बी एफ डॉट डी एस, दैट इज एफ डॉट डी एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, या फिर अगर अलग शब्द में कहूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। दिस इज योर स्मॉल वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फेयर इनफ। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज एफ इनटू डी एस कॉस थीटा। सर इसमें क्या कमाल लिख दिया आपने बेटा, आपको कमाल नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूं इसमें हल्का सा। इस डीएस के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, मगर परपेंडिकुलर खींचूं तो डिस्प्लेसमेंट का बेटा ये वो वाला कंपोनेंट है जो फोर्स के अलोंग है, इसको बेटा मैं डीएस पैरेलल लिख रहा हूं, एंड वी नो दैट कि दिस इज डीएस कॉस थीटा। इसी तरह से इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट वी नो इट वेरी वेल बेटा, दैट इज डीएस साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि वर्क डन का एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला आ गया कि फोर्स तो पूरा बेटा, फोर्स तो जो है सो मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ वही कंपोनेंट जो बेटा फोर्स के अलोंग हो। डीएस पैरेलल मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ हो, जो फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है बेटा वो लिख दो। फेयर एनफ। ये एक डेफिनेशन और आ गई, ये अपने आप में एक डेफिनेशन, ये बेटा दूसरी डेफिनेशन, ये तीसरी डेफिनेशन कि फोर्स पूरा और डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ वो कंपोनेंट जो बेटा फोर्स की तरफ हो। इसको एक तरीके से और भी सोच सकते थे बेटा, कैसे? इसको सोच सकते थे हम एफ कॉस थीटा इंटू डी एस। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट तो तू पूरा ले और फोर्स के कंपोनेंट कर ले। बेटा देख, फोर्स ऐसे, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एफ कॉस्टा डिस्प्लेसमेंट की तरफ और एफ साइन थीटा ऐसे। तो आप बोलोगे कि सर एफ का एक कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट की तरफ, जिसे हम डी एफ कॉस थीटा बोल सकते हैं या डी एफ पैरेलल बोल सकते हैं, और एक बेटा फोर्स का कंपोनेंट आएगा इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर बेटा, जिसे मैं एक बार के लिए डी एफ परपेंडिकुलर या बेटा डी एफ का साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इससे बेटा क्या समझ में आया आपको? इससे कहोगे सर मुझे ये समझ में आया कि मैं फोर्स को एक स्टाइल से और लिख सकता हूं कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा हमारे पास वर्क के खूब सारे डेफिनेशंस हो गई हैं, जो आपको पसंद हो बेटा वो लगाओ। हालांकि मैं कहूँगा सारे याद करो। एफ डॉट डी एस भी याद रख सकते हो बेटा, एफ डी एस कॉस थीटा भी याद कर सकते हो। फोर्स पूरा और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ हो, इसे भी याद रख सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट पूरा और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो, उसे भी याद रख सकते हो। तो जो हो बेटा वो याद रखो। धीरे धीरे बेटा सारे याद हो जाएंगे, अपन बारी बारी से बेटा खूब सारे बटन निकालेंगे तो सब याद हो जाएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं बेटा। हमने यहाँ पर कुछ बेटा हल्का फुल्का काम तो कर ही लिया। अब बेटा इतनी बातों से बेटा वर्क डन के बारे में कुछ हल्का फुल्का पता लगाओ तो उसे लिखते हैं। सबसे पहले बेटा वर्क के बारे में कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात बेटा बोला, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का एक नाम और होता है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट नाम बेटा इसलिए होता है बिकॉज
इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑफ कोर्स वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। बड़ा स्केलर तो ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क डन, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बड़ा देखना कैसे, थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट हुई तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटी, तो बड़ा आपका वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अगर बेटा आपका थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री से बड़ी हुई, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो बेटा 180 डिग्री से अगर बड़ा हुआ, तो कॉस एक्यूट एंगल अगर ये हुआ तो बेटा नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो बेटा आपका वर्क डन भी तो नेगेटिव। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो बेटा वर्क डन आएगा नेगेटिव। अगला चलो बेटा, अगर आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हुआ, देन यू नो इट वेरी वेल कि बेटा वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। चलिए बेटा अगली बात, यूनिट क्या होगी। बेटा यूनिट तो शायद आपको नजर आ गई होगी, न्यूटन इंटू मीटर, ये तो बेटा यूनिट लेस है। तो यूनिट इज ऑफ कोर्स न्यूटन इंटू मीटर विच इज ऑल्सो नोन एज जूल, बेटा एब्रीवेटेड एज कैपिटल जी। फेयर एनफ। सीजीएस के अंदर बेटा तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होगी, सीजीएस के अंदर बेटा हम न्यूटन के जगह बेटा मेरे ख्याल से डायन यूज करते हैं, और मीटर के जगह हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, और बेटा ये होती है आपकी अर्ग्स। ठीक है बेटा, हमारा जो एक जूल है बेटा वो हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है। 1 न्यूटन बेटा मेरे ख्याल से 10⁵ डायन्स के बराबर है, और 1 मीटर बेटा मेरे ख्याल से 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये हो गया 10⁻7 डायन इंटू सेंटीमीटर। डायन इंटू सेंटीमीटर इज ऑफ कोर्स अर्ग्स। अच्छा पॉइंट है बेटा, आसान पॉइंट है, कौन सा बड़ा काम बेटा। चलिए नेक्स्ट, अगली कोई बेटा प्रॉपर्टी आपको समझ में आती हो लिख देते हैं। अगली प्रॉपर्टी बेटा यूनिट डायमेंशन लिख सकते हो उसकी, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। बेटा फोर्स के डायमेंशन हुआ करती थी mL_t-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट खुद एक लेंथ है तो एक लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दो तो mL/t-2। बेटा वर्क डन क्या रेफरेंस फ्रेम पर, क्या ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा? आप बोलोगे हाँ सर, वर्क डन तो पक्की बात है कि रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा। F.ds है, फोर्स तो बेटा रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता लेकिन डिस्प्लेसमेंट करता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट अगर रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा तो वर्क डन भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा। थोड़ा बोल देना, वर्क इज रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट, इस वर्क इज रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के लिए बड़ा अलग अलग वर्डन आ सकता है। कुछ नहीं बोल रखा तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि हम लोग कहां से निकालेंगे, हम तो ग्राउंड से निकालेंगे बेटा, और कहां से निकालेंगे, है कि नहीं बेटा। आगे चलते हैं। एक बात तो बेटा, अगर मान लो कि छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट का वर्डन तो लिखना आ गया, बड़े डिस्प्लेसमेंट का वर्डन लिखना होगा तो क्या करेंगे? तो आप बोलना कि सर बड़े का अगर वर्डन निकालना हो तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्डन निकालेंगे और जोड़ लेंगे। जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा जो भी F.ds। ले बेटा, दिस इज वर्क। अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो तो बड़ा आप इस तरह से छोटे छोटे वर्डन को जोड़ दीजिए और बड़ा बड़े आराम से इस तरह से पूरा का पूरा वर्डन आप लिख सकते हो। फेयर एनफ, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज कि कांस्टेंट फोर्सेस का वर्डन कैसे निकालते हैं। बेटा सबसे पहला सबसे आसान काम बेटा दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, कि अगर कांस्टेंट फोर्सेस दे रखे हो तो उनके वर्डन कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, उसके डे टू डे लाइफ के अंदर कौन से एग्जांपल्स हैं, बेटा सारे देखते हैं। बेटा सारे देखते हैं। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट इज
बेटा हेडिंग लिखिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। बेटा कोई फोर्स है, वो कांस्टेंट है और उसका वर्डन निकालना है। अभी निकाल लेंगे। बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई फोर्स है एंड इट इज कांस्टेंट। व्हेन आई से फोर्स इज कांस्टेंट आई मीन दैट कि उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है। फिक्स मैग्नीट्यूड और फिक्स डायरेक्शन। और किसी पार्टिकल को बेटा हमने यहां से चलाया और यहां से चलाते 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 बेटा मुझे उस पार्टिकल को यहां से चलाते 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 यहां लेके आना है। फेयर एनफ। दिस इज इनिशियल पॉइंट, लेट्स से बेटा ए, दिस इज फाइनल पॉइंट बेटा लेट्स से बी। और पूरे रास्ते बेटा फोर्स कांस्टेंट है ऐसे, पूरे रास्ते बेटा फोर्स कांस्टेंट है ऐसे और पार्टिकल यूं किसी रैंडम पाथ से बेटा यहां आ रहा है। पहले बेटा हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, इसका वर्डन लिखा, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इस पर बेटा फोर्स का वर्डन, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे छोटे छोटे ds बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता गया। उनके वर्क डन मुझे ऐड करने हैं, सब हो जाएगा बेटा। चलिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा वर्डन आएगा एंड बेटा दैट विल बी f डॉट ds। सर मुझे पूरा वर्डन चाहिए, बड़ा पूरा वर्डन चाहिए तो जोड़ दीजिए। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन से आप f वेक्टर को बाहर निकाल लो। बेटा बाहर क्यों निकाल लिया पता है ना? बेटा बाहर क्यों निकाल लिया पता है ना? फोर्स इज कांस्टेंट। किसी भी इंटीग्रेशन से हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर देखो बेटा क्या बचा है, ds वेक्टर बचा है। मतलब ds छोटे 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 वेक्टर्स हमको ऐड करना है। जरा देखना, ऐसे बेटा छोटे छोटे ds वेक्टर्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे छोटे छोटे, और ये इनिशियल पॉइंट से चलते 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 फाइनल पॉइंट तक पहुंचेंगे। ये ds, ये ds, ये ds, ये ds, ये ds, ये ds, ऐसे छोटे छोटे वेक्टर्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को उनको ऐड करना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को मैं ऐड करना आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करना हो तब भी बेटा हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि सबसे पहले वाले वेक्टर की टेल से सबसे आखिरी वाले वेक्टर का जो हेड है ये हमारा इन सारे के सारे वेक्टर्स का समेशन है। समेशन बोल दो या बेटा इंटीग्रेशन बोल दो, एक ही बात है। फिर ये तो मुझे पता लग गया ये क्या है। अरे तो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो सिंपली हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो आप कह सकते हो कि सर दिस इज बेसिकली अवर डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर। इट इज सिंपली अवर डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर एंड नथिंग मोर देन दैट। तो आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली एफ डॉट एस। सो वर्क डन इज सिंपली एफ डॉट एस, या बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, या फिर बेटा वही कहानी एफ इंटू एस पैरेलल, या फिर बेटा वही कहानी एफ पैरेलल इंटू एस। इसका अर्थ क्या है बेटा? फोर्स पूरा और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ है, या फिर बेटा डिस्प्लेसमेंट पूरा और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है। सबसे अच्छी बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात बेटा ये है कि इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी पाथ पर डिपेंड नहीं करता बेटा, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। तो आप कह सकते हो कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगली बात, अगर मैं जहां से चला वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो उसका वर्क डन भी तो जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इन ए क्लोज्ड पाथ। बेटा क्लोज्ड पाथ मतलब जहां से चले वहीं पहुंच गए। इन ए क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स विल बी जीरो। क्लोज्ड पाथ के अलोंग बेटा आपका वर्क डन जो आएगा वो जीरो आएगा।
तो कांस्टेंट फोर्स का वर्डन बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करता और क्लोज्ड पाथ के अलोंग तो बेटा आपका वर्डन वैसे भी 0 आएगा। चलिए बेटा एक सवाल कीजिए, मैं आपको बेटा एक कांस्टेंट फोर्स दे रहा हूं F इज इक्वल्स टू बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ए पॉइंट से बड़ा मुझे चलते चलते बी पॉइंट पर आना है। बड़ा ये न्यूटन है, ये कोऑर्डिनेट्स बड़ा सारे मीटर में है। दिस इज 1,2,5 मीटर और बड़ा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बड़ा 2,5,-1 मीटर। और बड़ा मैं इस ए से बी तक यूं जा रहा हूँ, होगा कोई रास्ता गंदा सा। और बड़ा फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स F फैक्टर। इस F फैक्टर का बड़ा वर्क डन कितना आएगा तो वो निकालना। चलिए बेटा हमें पता है कि फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स हमें सवाल में दिया हुआ है, दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप। सो बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन। और बेटा ये इनिशियल पोजीशन है, वो फाइनल पोजीशन। रास्ता कोई सा भी हो, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल। 2 माइनस 1 i कैप, मैंने उसको i कैप लिख दिया। 5 माइनस 2 3j कैप, तो प्लस 3j कैप माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6k कैप। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। मुझे इस बड़ा छोटा सा वर्डन निकालना है। बड़ा वर्डन इज सिंपली, यू नो इट वेरी वेल, बड़ा दैट इज F डॉट S। बड़ा फोर्स बोलना कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। सो बड़ा माइनस 5 नहीं, बड़ा माइनस 4 है। माइनस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ बड़ा होम डिस्प्लेसमेंट दैट इज i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। बड़ा किया दैट इज 2 प्लस 9 प्लस 24। बड़ा देखना कितना हो गया, 24 एंड 11 35 हो गया। बड़ा दैट इज 35 न्यूटन इंटू मीटर। बड़ा न्यूटन इंटू मीटर इज ऑफ कोर्स जूल्स। थोड़ा हमारा आंसर आ गया 35 जूल्स। बड़ा हमारा ये आंसर। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे कि बेटा कैसे कैसे हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अब बेटा कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये तो बड़ा ठीक है, न्यूमेरिकल काइंड ऑफ एग्जांपल हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेते हैं और उन सब एग्जांपल्स को बड़े आराम से देखते हैं। सबसे पहले सबसे आसान बेटा दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। बारी बारी बेटा सारे फोर्स देख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी का वर्डन क्या होगा, सोचते हैं बेटा सोचते हैं। सुनना बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि कोई पार्टिकल यहां से चलते चलते यहां आ गया बेटा। शुरुआत में इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,y, बेटा y वर्टिकल में, और बाद बेटा यहां कहीं आ गया x,0। ये बेटा ऑफ कोर्स y, ये बेटा ऑफ कोर्स आपके डिस्टेंस x। वर्टिकल बेटा नीचे की तरफ आपका mg लगना तय है, मैंने mg लगा दिया। किसी रैंडम पाथ से बेटा चलते चलते पार्टिकल यहां आ गया। वर्टिकल प्लेन में बेटा ये m मास का पार्टिकल चलते चलते यहां आ गया। तुम बोलोगे सर मुझे पाथ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, फोर्स mg है, mg कांस्टेंट है, उसका वर्डन निकालने के लिए मुझे पाथ में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में ही इंटरेस्ट है। दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा ये रहा। मैग्नीट्यूड लिखना चाहोगे तो ये y है, ये x है, तो मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
ये रहा बेटा आपका फोर्स और ये रहा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लेट्स बेटा एंगल इज थीटा। वर्क डन लिखना है, बड़े आराम से लिख देंगे बेटा। कुछ भी ना समझ में आए तो लिख दो कि वर्क डन इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है नीचे की तरफ mg, जिसे मैं लिख सकता हूं माइनस mg j कैप का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस 0 दैट इज xi कैप, 0 माइनस y j कैप, तो माइनस y j कैप। बेटा j कैप डॉट i कैप तो 0, j कैप डॉट j कैप इज 1, माइनस माइनस बेटा मेरे ख्याल से हो गया प्लस, बेटा आंसर कम्स आउट टू बी mgy। बेटा ग्रेविटी का वर्डन आ गया mgy। दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। बेटा x तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया है, m इंटू जी इंटू वाई। वाई क्या बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। अच्छा है, तगड़ा है। और कोई तरीका बेटा इसका सोचने का? तो मेरे बच्चा कह सकता है सर एक तरीका और निकाल सकते हैं, फोर्स पूरा डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। What is the magnitude of force mg? What is the magnitude of displacement? But magnitude of displacement is root of x square plus y square into cos theta. But cos theta is of course base upon hypotenuse. But base is y, hypotenuse is root of x square plus y square. This gets cancelled out and again the answer comes out to be m into g into y. But वापस से वही आंसर आ गया mgy। बढ़िया। अच्छा, एक तरीके से और सोच सकते हो कि वर्क डन विल बी फोर्स तो पूरा और डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ है। फोर्स तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, इस डिस्प्लेसमेंट में दो कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है y और हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट है x। फोर्स है वर्टिकल में, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे, और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे जानते हैं फोर्स तो पूरा mg और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज y। जैसे सोचना चाहो वैसे सोचो। अगर आपका पार्टिकल नीचे आ रहा है वर्टिकल में तो बड़ा वर्क डन विल बी m इंटू जी इंटू एच। अगर h है तो नीचे आ रहा है, y नीचे आ रहा तो m इंटू जी इंटू वाई। नीचे आ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा ग्रेविटी का, और उसकी वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों m इंटू जी इंटू वाई। सिंपल सिंपल, समझ बेटा इस बात को? चलिए बेटा आगे चलते हैं।
अगर मैं कहूं कि बेटा इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब बेटा एरो हटा देते हैं, एरो जो ना वो ऐसे की बजाय ऐसे लगाते हैं कि यूं चलते चलते यूं चलते चलते यहां पहुंच गए। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये नहीं है, अब डिस्प्लेसमेंट यूं है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस एक्स बड़ा मेरे ख्याल से माइनस एक्स आई कैप, y माइनस 0 दैट इज वाई जे कैप। इस बार बड़ा पार्टिकल यूं चलते चलते ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा था तो वर्डन पॉजिटिव था, ऊपर जा रहा है, देखते हैं बड़ा वर्डन क्या आएगा। सिर्फ इतना लिख दो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सिंपली F डॉट S, बड़ा व्हाट इज फोर्स माइनस mg j कैप, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस x I कैप प्लस y j कैप, j कैप डॉट I कैप इज 0, j कैप डॉट j कैप इज 1, so work done by gravity is minus m into g into y. This is your work done by gravity. मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से इस बात को स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बॉल या पार्टिकल ऊपर जाएगी तो वर्डन नेगेटिव आएगा और नीचे आएगी तो वर्डन पॉजिटिव आएगा। नीचे आएगा तो प्लस mgh, ऊपर जाएगा तो माइनस mgh, अगर h ऊपर नीचे आ रहा है तो। और आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में ही इंटरेस्ट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा फोर्स कौन सा है, वर्टिकल वाला, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा, वर्टिकल वाला। इतनी सी बात है बेटा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बट ऐसे हम बड़े आराम से वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। बड़ा सिर्फ और सिर्फ इतना से याद रखना है, प्लस mgh या फिर माइनस mgh। नीचे आ रहा हूं तो प्लस mgh, बड़ा ऊपर जा रहा हूं तो माइनस mgh। सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में ही इंटरेस्ट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा फॉर्मूला ही काफी हद तक निकल के ऐसे है। बेटा मैं क्या करूँ, है कि नहीं। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बेटा हेडिंग लिखिए, वर्क डन बाय टेंशन। बेटा नेक्स्ट इज वर्क डन बाय टेंशन। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय टेंशन। निकाल देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सिचुएशन देंगे, अगर टेंशन की वैल्यू पता है तो ऑफ कोर्स बेटा हम बड़े आराम से सारे के सारे काम कर सकते हैं। मैं पहले एक सिचुएशन दिखाऊंगा, फिर तुमसे कोई सवाल पूछूंगा। बेटा मेरे पास ये एक स्मूथ हिंज, इससे बड़ा बंधी हुई है एक रस्सी, इस पर बेटा कोई m मास का पार्टिकल, और ये m मास का पार्टिकल बेटा यूं ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। इतना तो तय कि यहां से आएगा तो ग्रेविटी का वर्डन पॉजिटिव आएगा, यहां से जाएगा तो वर्डन नेगेटिव आएगा। क्यों बेटा, नीचे आ रहा तो ग्रेविटी का वर्डन पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव। ग्रेविटी के वर्डन में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है मेरा टेंशन के वर्डन में। ध्यान से देखो बेटा, जब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है तब टेंशन ऐसे, डिस्प्लेसमेंट छोटा है ऐसे। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मेरे प्यारे बच्चों एंगल कितना है, 90। एंगल 90, तो तुम कहोगे सर वर्डन विल बी टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 90। दिस इज ऑफ कोर्स छोटा सा चिन्ना सा वर्डन बाय टेंशन। यू कुड से कि सर cos 90 इज 0, सो वर्डन बाय टेंशन इज 0। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा हो, हर जगह ऐसा हो रहा है। अगर मान लो बेटा